साथियों नमस्कार। भाई हमारे चैनल द्वारा आपको लगातार हर एक वो चीज जो कि डेयरी फार्मिंग यानी पशुपालन में जरूरी है उसके बारे में बताया जाता है। उसी तरीके से हमने बहुत सारे फीड फॉर्मूले आपको बताए, लेकिन आज एक निश्चित क्राइटेरिया तय करके मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो कि सस्ती हो और 10 लीटर दूध देने वाली गाय के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, भैंस के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। तो अगर कोई गाय या भैंस मान लीजिए 10 ही लीटर दूध दे रही है लगभग, तो उसके लिए हमें एक विशेष फीड तैयार करना पड़ेगा। यह स्थिति ऐसी है, देखिए 10 से कम जो दूध देने वाली गायें हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि उन पर हम एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे तो भाई इकोनॉमिकली लॉस में जाएंगे। इसीलिए हमें पूरा एकदम से सोच समझ करके और पूरा क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा ताकि ज्यादा खर्च भी ना हो और उनसे हम अच्छा दूध भी ले सकें। और हाँ, ये जो मैं आपको आज सस्ता फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ना, ये सस्ता तो है ही है, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया पूरा अगर आपने निर्धारित कर लिया तो वो 10 लीटर वाली गाय भैंस ज्यादा दूध भी जरूर देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेनली जो चीज है कि 10 लीटर वाली को हम कितना खिलाएं और क्या क्या खिलाएं, ये भी सारी चीजें जरूरी है कि कितना खिलाएं। आप नंबर 1 पर अगर देखें तो भाई 10 लीटर वाली जो गाय भैंस है उसको हमें हरा चारा तो देना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम हरा चारा नहीं देंगे तो उसका जो बैलेंस है वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो हमेशा हम प्रयास करते हैं हरे चारे के लिए। हरा चारा नहीं मिलता है तो हम साइलेज पर जा सकते हैं, बाकी हरा चारा मिलता है तो हमें हरा चारा ही देना चाहिए। अगर हम मात्रा की बात करें कि सर कितना देंगे, तो भाई कम से कम 15 से लेकर के और 30 किलो के बीच हरा चारा हमें देना चाहिए। 15 से 30 किलो, यहां लिख देता हूं 15 से 30 केजी आप उपलब्धता के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नॉर्मल अच्छी उपलब्धता है तो 25-30 केजी आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ हरा चारा ही सही नहीं है, साथ में आपको सूखा चारा भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर सूखे चारे में देखें तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, दलहनी अदलहनी, अगर दोनों का मिक्स हो तो भाई कहना ही क्या, 4 से 7 किलो तक दे सकते हैं, लेकिन 4 से 6 किलो आप लिख लीजिए पर डे। 4 से 6 किलो तक हमें सूखा चारा भी उसको देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हरा चारा और सूखे चारे का कॉम्बिनेशन बनाना। हरा चारा जहाँ पर उसको विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करवाएगा, हेल्थ को मेंटेन रखेगा, वहीं सूखा चारा उसकी आंतों की पावर को बढ़ाएगा और जो दूध में फैट लेनी है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ दूध लेना नहीं है, दूध के साथ साथ फैट भी प्राप्त करना है। तो दोनों उद्देश्य तभी पूर्ण होंगे जब हम हरा चारा और सूखा चारा दोनों देंगे। ठीक है भाई। अब हम बात करें एक दाना मिश्रण की। तो देखिए, दाना मिश्रण में पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कितना दें। 10 लीटर दूध दे रही है प्रतिदिन, तो उसको हम कितना दाना मिश्रण दें। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो 10 लीटर वाली है और विशेष तौर से अगर वो गाय है तो वहां आपको मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है। 400 ग्राम दाना मिश्रण, 400 ग्राम दाना मिश्रण आप 1 लीटर दूध के पीछे दे दीजिए, बहुत है। 400 ग्राम दाना मिश्रण आप 1 लीटर दूध के पीछे दे दीजिए, बस बहुत है। इसी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है भाई। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए भैंस है तो भैंस पर हमें यही 500 ग्राम रखना पड़ेगा। अगर 10 लीटर वाली भैंस है मान लीजिए तो 500 ग्राम हमें रखना पड़ेगा 1 लीटर के लिए। तो अगर हम 10 लीटर पर इसी कैलकुलेशन को करते हैं तो प्रतिदिन 4 किलोग्राम आपको देना पड़ेगा। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को। वो भी अगर आप बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं सर कम खर्च में और अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप TMR बना करके दीजिए, टोटल मिक्स राशन। जहां पर आप दाना मिश्रण, जहां पर आप सूखा चारा और हरा चारा, इन तीनों को आप मिक्स कीजिए। पूरी जितनी मात्रा आप पूरे दिन में देना चाहते हैं उसके 2 पार्ट कर सकते हैं, 3 करें तो भी चल जाएगा, लेकिन 2 पार्ट अच्छे रहते हैं, देने में भी सुविधा रहती है और कोई दिक्कत नहीं रहती। तो 2 पार्ट आप कर लीजिए और 2 पार्ट करके 1 पार्ट सुबह, 1 पार्ट शाम को, यानी टोटल मिक्स राशन सुबह भी देना है तीनों को मिक्स करके और शाम को भी तीनों को मिक्स करके देना है। जो आप खली दे रहे हैं उसको आप 2-4 घंटे भिगो दीजिए। और अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो बाकी दाना मिश्रण को भी भिगो दीजिए।
2-4 घंटे के लिए। और अगर सर्दी का मौसम है तो बाकी दाना मिश्रण को आप पका करके भी दे सकते हैं और खली को भिगो करके दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। अब आप ये दाना मिश्रण में किस तरीके से कितनी खली और क्या है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, तो टीएमआर आपने देख लिया, टीएमआर बना करके दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि दाना मिश्रण में भी हम अलग अलग चीजें क्या क्या रखें, तो यहां देखिए आपको मेनली खली की तरफ ध्यान देना है और खल आपको वही यूज करनी है जो आपके क्षेत्र में सस्ती मिलती हो। यानी सबसे बड़ी बात, अगर हमें फीड का खर्चा कम करना है ना, तो उसी समय उस चीज को खरीदना है जिस समय वो सस्ती मिलती हो और आपके एरिया में मिलती हो। जैसे हम खली की अगर हम बात करें तो जो भी खल आपके एरिया में सस्ती मिलती हो उसका आप इस्तेमाल करवाइए। कितना करवाएंगे? ये आप करवाएंगे 25% से लेकर के और 30%। यानी खल जो आप ले रहे हैं 25% से 30% आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों में हमें जो प्रमुख चीज़ है उसमें है अनाज, और अनाज में हम देखें तो वही बात यहां आती है कि वही चीज लेनी है जो आपके क्षेत्र में सस्ती हो। तो आपके क्षेत्र में क्या सस्ता है कि साहब मक्का सस्ता है तो मक्का ले लो, गेहूं सस्ता है तो गेहूं ले लो, बाजरा सस्ता है तो बाजरा ले लो। बाजरा की जगह अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तब आप जौ ऐड कर सकते हैं, तो आप ज्वार दे सकते हैं, जई दे सकते हैं। कोई भी अनाज जो आपके क्षेत्र में सस्ता मिलता हो उसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये होगी अनाज की बात। और अनाज की हम अगर बात करें तो 30 से 35% तक हम अनाज उस गाय भैंस को दे सकते हैं जो 10 लीटर दूध देती है। यानी जितना भी आप दाना मिश्रण बना रहे हैं उसमें से 30 से 35% तक आप अनाज ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप अनाज की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं, 30% से ज़्यादा, तो आपको सप्ताह में 2 से 3 बार मीठा सोडा भी देना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आगे और चर्चा करेंगे मीठे सोडे की। तो ये अनाज और ये दोनों मात्राएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई भाई क्या करते हैं कि जो छिलके होते हैं ना उनको स्किप कर देते हैं। छिलकों को कभी स्किप नहीं करना है। इन 2 से दाना मिश्रण नहीं बनेगा। तीसरा जो प्रमुख घटक इसमें रहता है ना, वो घटक रहता है फ्रेंड छिलके। दालों के छिलके हो सकते हैं या फिर कोई से भी छिलके आप ले सकते हैं। जैसे गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर जो है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और इसीलिए एनर्जी और फाइबर के लिए गेहूं के चोकर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आंतों की पावर को अच्छा बढ़ा देता है, गट पावर को। तो इसीलिए आप चोकर भी ऐड कीजिए। तो कोई सा भी छिलका, कोई सी भी चूरी आपको मिल जाए जो कि आपके क्षेत्र में सस्ती हो। भाई सबसे बड़ी बात तो क्या है? सस्ती वाली है। तो जो भी आपके क्षेत्र में सस्ती हो वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं चूरी, चाहे वो मूंग की हो, चना की हो, उड़द की हो, अरहर की हो, ग्वार की हो या फिर मसूर की हो। कोई सी भी आप ले लीजिए जो सस्ती मिले वो चूरी ले लीजिए। चूरी और चोकर इन दोनों को मिला करके हम 30% के आसपास लिया करते हैं। मतलब ये जो 3 भाग बनते हैं ना, इन 3 भागों में एक पार्ट प्रमुख इसका भी रहता है, चूरी या चोकर का। कहीं आप कह देंगे सर दाल सस्ती है, दाल दे दें, तो कोई बात नहीं, दाल को भी आप कुटवा करके और दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो तीनों का है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा 10 लीटर वाले के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है ना, वो रहता है फ्रेंड कि आप नमक, और जो नमक के 2 रूप और होते हैं, फिटकरी होती है, ये आप जरूर चटाइए। जो कम दूध देने वाली है ना उनको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? मिनरल यहाँ से मिलेंगे। नमक आप हर समय ध्यान दीजिए कि 20 से 25 ग्राम नमक आप रोज दाना मिश्रण में ऐड कीजिए। हम अगर दाना मिश्रण में रेशियो की बात करते हैं तो नमक को हमेशा हम 1% पर रखते हैं। यानी 100 किलो जब आप दाना मिश्रण बना रहे हैं, जो पीछे की चीजें मैंने आपको बताई, उनमें आप 1 किलो नमक, साधारण नमक जरूर ऐड करेंगे। इसके अलावा ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं, ये है चीजें चटाने की। यानी इनको आपको क्या करना है? इनको आपको चटाना है, यानी चाटने के लिए रखना है। सेंधे नमक के बड़े डले आते हैं, काले नमक के बड़े डले आते हैं और फिटकरी के भी डले आते हैं। तो ये आप फोल्डर में रख दीजिए। जहां पर गायें जो खाना खाती है वहीं पर आप नज़दीक में रख लीजिए। अगर इनको चाटने लग गई ना तो समझ लो कि बहुत सारे विटामिन, ये मिनरल्स की पूर्ति इन्हीं से हो जाएगी। विटामिन आपको मिल जाएगा हरे चारे से, वहाँ मिनरल भी मिलेंगे, तो साथ में
मिनरल यहाँ पर भी मिलेंगे। अलग अलग ये मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपको पता है किसमें क्या क्या होता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो 10 लीटर वाली है उसको आपको ये चीज़ देनी ही पड़ेगी, आप मान के चलिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो। अब देखिए, मैंने एक बात कही आपको, और वो बात थी मीठे सोडे वाली। तो मीठा सोडा जब आप अनाज की मात्रा को 35 ले जा रहे हैं तो सप्ताह में 2 या 3 बार, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन 50 ग्राम आपको मीठा सोडा ज़रूर देना चाहिए। अब ये चीज़ें हैं जो सारी की सारी नॉर्मल चीज़ें हमने ले ली, लेकिन किसी भी गाय पर आप अगर अच्छा दूध प्राप्त करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरीके से उसके जनन अंगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हेल्दी भी रहे और साथ साथ में तगड़ा अच्छा दूध दे, दूध में बढ़ोतरी की हमेशा गुंजाइश रहे, तो भाई मिनरल मिक्सचर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ मिल्कोफिट प्लेटिनम यूज़ करते हैं जिसमें 24 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल है। तो आप भी अपने एरिया में जो भी अच्छा सा मिलता हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से या हमारे रामावत एनिमल ऐप से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। और अपनी जो 10 लीटर वाली है उसको आगे 10 लीटर को आगे भी आप परिवर्तित कर सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड डाइट देंगे, डिवॉर्मिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। देखो, आप इतना कितना ही अच्छा खिला लो, लेकिन अगर पेट में कीड़े हैं ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो डिवॉर्मिंग आप करवाएंगे हर 3 महीने से। डिवॉर्मिंग करवाने के बाद आप जो लिवर टॉनिक देते हैं, डिवॉर्मिंग के बाद आप जो लिवर टॉनिक देते हैं वो आप अगर मान लीजिए घर पे बनाया हुआ दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप घर पे बनाया हुआ भी दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी देख सके, घर पे भी बना सके। और आप मार्केट से लाना चाहें तो वो भी आसान है, मार्केट से ला करके भी 10 दिन तक 50-50 ml रोज दिया जा सकता है। तो डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में 10 लीटर वाली को अगर मैंने जो चीजें बताई है ना वो आप देंगे ना तो श्योरली वो आगे जाकर के 10 से 15 में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए एक विशेष बात की, अगर आप डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगर आपने अभी तक प्राप्त नहीं की है, जितने भी डेयरी फार्मर हैं उनको ट्रेनिंग के बगैर अगर काम कर रहे हैं और वो भी साइंटिफिक बेस अगर नहीं हुआ तो कई प्रकार की दिक्कतें आपको मिल सकती है। तो इसीलिए रामावत एनिमल ऐप पर डेमो क्लास भी है, फ्री क्लास भी है, वहां जाकर के और आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। परख मिल्क मैजिक, दूध, फैट और एसएनएफ तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर, बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।